Hello everyone, I welcome you all to Study Niti, and in this session we are going to be doing a mains level set for data interpretation. तो आज मेंस लेवल का सेशन रहने वाला है क्योंकि प्रीलिम्स लेवल के सेशंस हमने काफ़ी ज़्यादा कर लिए हैं, तो साथ ही साथ 10% अगर आपको याद हो तो 10% मेंस को भी लेकर चलना ही है साथ में। तो आज मेंस का सेशन रहेगा एंड आई होप आप इस सेशन को बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाले हो। उससे पहले दिस इज़ आवर एप्लीकेशन जो आपको मेरे पीछे दिख रही है विच इज़ स्टडी नीति। आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी और प्ले स्टोर से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए बिकॉज यहाँ पे डेली का फ्री कंटेंट अवेलेबल रहता है आपके पास। डीआईज, सीटिंग अरेंजमेंट्स एंड पजल्स, आरसीज डेली बेसिस पे अपलोड होती है फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जामिनेशन। दोनों एग्जामिनेशन के लिए ही अपडेट आपके पास हो जाता है। तो प्ले स्टोर से या तो डाउनलोड कर लो, इस तरीके की एप्लीकेशन दिखेगी, या फिर आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से लिंक को क्लिक करके भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो आज का सेशन जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेंस लेवल सेशन रहेगा एंड दिस सेशन विल बी बेस्ड ऑन पाइप एंड सिस्टर्न। तो आज का सेशन पाइप्स एंड सिस्टर्न बेस्ड मेंस लेवल डेटा इंटरप्रिटेशन पे रहने वाला है विच इज़ फ्रॉम योर कौन सेक्शन। तो अर्थमेटिक बेस्ड डेटा इंटरप्रिटेशन में काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आती है, तो हम लोग इसी को ही कवर करेंगे क्योंकि सिंपल जो होती हैं वो काफ़ी लोग बड़ी आसानी से कर लेते हैं। मेन प्रॉब्लम आती है अर्थमेटिक बेस्ड में। ठीक है, तो आज ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा क्वेश्चन डिस्प्ले कर दूंगी ताकि आपको समझ में आ जाए इसका ओवरव्यू एक्चुअली में है क्या, फिर हम लोग इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे एंड आई होप द स्क्रीन इज क्लियरली एंड प्रॉपरली विजिबल टू यू। सो दिस इज द क्वेश्चन, आप एक बार इसको देख लीजिए अच्छे से। ग्राफ अभी नहीं दिख रहा तो भी कोई नहीं, थोड़ा सा क्वेश्चन को रीड आउट कर लो, पढ़ लो, हिंदी वाले भी पढ़ लो, फिर हम लोग इसको समझते हैं कि बोला क्या गया है। आई होप अभी तक आपने क्वेश्चन का ओवरव्यू ले लिया होगा। तो पाइप एंड सिस्टर्न, जैसे कि मैंने आपको हमेशा से बताया कि टाइम एंड वर्क जैसा ही चलता है, और अगर किसी ने टाइम एंड वर्क की मेरी कॉन्सेप्ट क्लास की हुई है तो उसको पता होगा, प्लस पाइप्स एंड सिस्टर्न की भी कॉन्सेप्ट क्लास इसी चैनल पे अवेलेबल है। तो अगर आपको लग रहा है ना कि मैंने सक्सेस सीरीज कंप्लीट नहीं भी करवाई है, तो भी उससे पहले भी मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लासेस काफ़ी ज़्यादा करवाई है, तो हो सकता है जो टॉपिक आपको करना है वो ऑलरेडी अवेलेबल हो इस चैनल पे। तो एक बार थोड़ा सा देख लिया करो, सक्सेस सीरीज वाली प्लेलिस्ट में मिल जाए तो भी ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लासेस वाली में मिल जाए तो भी ठीक है, दोनों में से आपको सारे के सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। अदरवाइज जस्ट टाइप द चैप्टर नेम, जैसे पाइप एंड सिस्टर्न स्टडी नीति, टाइम एंड वर्क स्टडी नीति, तो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, बाकी सक्सेस सीरीज तो हम लोग कंटिन्यू कर ही रहे हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा क्या हुआ है, The following table represent the time taken by different pairs of pipes to fill the cistern. हमें टेबल क्या बताता है कि इन पाइप्स को सिस्टर्न को फिल करने में टाइम कितना लगा है। मतलब जैसे हम बोलते हैं ना, इन पर्सन्स को काम को पूरा करने में कितना टाइम लगा है, तो वही बात यहाँ पे हो रही है। ए और बी अगर इकट्ठे काम करते हैं तो इतना लगेगा, सी और डी को इतना लगेगा, ए और एफ को इतना लगेगा एंड बी और ई को इतना लगेगा। ठीक है, आगे बोला गया है कि ए और ई अगर इकट्ठे मिलके काम करेंगे तो वो पूरे सिस्टर्न को 300/19 मिनट्स में फिल कर देंगे। जैसे यहाँ पे डेटा दिया है वही इसने लैंग्वेज लाइन में बना के लिख दिया। विद द हेल्प ऑफ पाइप एफ, ए एंड ई, अगर एफ, ए और ई काम करेंगे तो हमारा सिस्टर्न 100/13 मिनट्स में भर जाएगा, एंड अगर पाइप सी और ई इकट्ठे काम करेंगे तो हमारा सिस्टर्न 150/7 मिनट्स में भर जाएगा। The following graph represents time taken by 5 pipes to empty the cistern. ये जो A, B, C, D, E, F तक की जो पाइप्स हैं वो सिस्टर्न को फिल कर रही हैं, और जो P, Q, R, S, T हैं वो सिस्टर्न को खाली कर रही हैं। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लास में बताया था, जब भी वी आर डूइंग समथिंग तो हम लोग प्लस का साइन लगाते हैं, जब भी वी आर डिस्ट्रॉइंग समथिंग, एम्प्टीइंग समथिंग, कुछ खराब कर रहे हैं, तो हम लोग माइनस का साइन लगा के चलते हैं, आपको याद होगा। अब कितना कितना खाली कर देंगे सिस्टर्न को, P 80 मिनट में खाली कर देगा पूरे सिस्टर्न को, Q 120 मिनट में खाली कर देगा, R 100 मिनट में खाली कर देगा, और S हमारा 75 मिनट्स में खाली कर देगा, एंड T 60 मिनट्स में खाली कर देगा। सो दिस वाज द बेसिक इन्फॉर्मेशन जो कि इस क्वेश्चन में क्वेश्चन जिसने भी बनाया है उसने बताई है। ठीक है, एंड इसके आगे हम लोगों ने अब क्या करना है, देखो जब भी हमेशा टाइम एंड वर्क या पाइप एंड सिस्टर्न का क्वेश्चन आता है तो हम लोग हमेशा इंडिविजुअल एफिशिएंसीज निकालते हैं, क्योंकि रादर दैन फ्रैक्शन वाला मेथड अगर हम लोग लगाएं तो बहुत ही टाइम टेकिंग होता है और बहुत कंफ्यूजिंग होता है। अगर आप भी फ्रैक्शन वाला मेथड लगा रहे हो तो एक बार ये वाला मेथड लगा के देखना, एफिशिएंसी वाला, ये बहुत ईजी होता है। उसमें आप एफिशिएंसी जाहिर सी बात है नहीं निकालते, लेकिन अगर एफिशिएंसीज निकाल के करोगे तो बहुत ईजी हो जाएगा।
तो इसके आगे हम लोग इन सब की एफिशिएंसीज निकाल लेते हैं। देखिए, तो यहाँ पे ये हमें फर्दर इन्फॉर्मेशन दी गई थी, फर्दर इन्फॉर्मेशन हमें ये दी गई थी और ये हमें पता था, तो जो जो पता है वो हम लिख देंगे। सबसे पहले हमें पता था, एक मिनट, तो सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसको हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे ए और बी कितने मिनट में पूरा काम कर लेंगे, देन सी एंड डी 20 मिनट्स, देन हमारे पास ए एंड एफ 60/7 एंड देन वी हैव बी एंड डी 200/3। उसके अलावा यहाँ पे ए और ई का हमें दिया है 300/19, देन हमें एफ ए और ई का कितना दिया है 100/13, सी एंड डी का कितना दिया है 150/7। ये हमें डेटा गिवन था और यही डेटा को मैंने लिख दिया। अब हम क्या निकालते हैं, टोटल वर्क मतलब कैपेसिटी ऑफ सिस्टर्न, टोटल वर्क या टोटल कैपेसिटी। तो ऊपर वाले जो हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर में है उसको हम नहीं लेंगे, जो भी हमारे पास न्यूमिरेटर में है उनका हम लोग एलसीएम लेते हैं। 40 और 20 का एलसीएम 40 होता है, 40 और 60 का 120 होता है, 120 और 200 का 600 होता है, 600 और 300 का 600 ही होता है, और बाकी भी 600 से चले जाएंगे। तो हमारी टोटल कैपेसिटी कितनी आ जाएगी, 600 लीटर बोलो, या फिर टोटल वर्क कितना आ जाएगा 600 चॉकलेट्स का, जिसने भी बेसिक कॉन्सेप्ट मुझसे पढ़ा है। अब हम लोग एफिशिएंसी निकालते हैं, ठीक है, कि ये लोग 1 मिनट में, क्योंकि यहाँ पे मिनट दिया है, तो 1 मिनट में कितनी चॉकलेट्स बना लेंगे। एफिशिएंसी मतलब पर मिनट, क्लियर है। तो हम लोग क्या करते हैं, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, तो 600 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 3 हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। डिवाइड में डालेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 3 जार 45, 600 डिवाइडेड बाई 20 इज 30, 600 और ये हो जाएगा 70, ये कितना हो जाएगा 3 3 जार 9 हो जाएगा। फिर हमारे पास यहाँ पे कितना आएगा, ये 3 3 जार 9 ही होगा ना, 23 है ना, सॉरी 23 है ना, तो ये कितना हो जाएगा 23 3 जार हो जाएगा ना। वेट अ सेकेंड, बी ए का 600/23 था, तो ये कितना हो जाएगा 23, ये 13 हो जाएगा, 2 जार 30, 19 2 जार 38, 13 6 जार एंड 154, 7 4 जार 28। ये हमने निकाल लिया कि 1 मिनट में ये लोग कितनी कितनी चॉकलेट्स बना लेंगे। अब देखो हम लोग क्या करेंगे ना, हमें कंबाइन का दिया है, हम लोग इंडिविजुअल निकाल लेंगे। इंडिविजुअल कैसे निकालेंगे, थोड़ा ध्यान देना। यहाँ पे देखो हमें इधर से अगर मैं देखूं तो ए और एफ का पता है कि 70 चॉकलेट बनाते हैं, और अगर ए एफ और ई मिलेंगे तो 78 चॉकलेट्स बनाएंगे। ए और एफ 1 मिनट में 70 चॉकलेट्स बनाते हैं, एंड अगर ए एफ और ई मिल जाएंगे तो 78 बनेंगी। मतलब ए और एफ ने तो अपना 70 का काम कर दिया, बाकी ऊपर जो 8 यूनिट का काम है वो कौन कर रहा है, ई कर रहा है। मतलब ई कितनी यूनिट बनाएगा 1 मिनट में, 8 यूनिट, 8 चॉकलेट बना देगा, ठीक है। अब बी और ई हमें पता है, बी और ई अगर 23 करते हैं, उसमें से ई 8 करता है, तो बी कितनी करेगा, 15 कर देगा। ए और ई अगर टोटल में 38 करते हैं एंड ई अकेला 8 करता है, तो ए कितनी करेगा 30, ए कितनी करेगा 30 कर देगा। ठीक है, अब आगे देखो, ए का हमें पता चल गया ना। ए और एफ अगर 70 कर रहे हैं, उसमें से ए 30 कर रहा है, तो एफ कितनी करेगा, 70 - 30 40 कर देगा, ठीक है। अब देखो ए और एफ का हमें पता है 70 कर रहे हैं, ई का हो गया, बी ई का हो गया, सी ई का हमने नहीं देखा। ई हमारा 8 चॉकलेट बना रहा है और सी और ई मिलके 28 चॉकलेट बना रहे हैं, तो ई ने तो अपना 8 यूनिट का काम कर दिया, ऊपर की 20 यूनिट का काम कौन करेगा, सी करेगा, ठीक है। अब कौन बचा है हमारे पास, ए बी सी डी बचा है।
तो सी का हमने देख लिया ना, सी का काम कितना था 20 यूनिट का, और सी और डी का कितना है 30 यूनिट का, तो डी कितना करेगा 10 यूनिट कर लेगा। 30 माइनस 20 इज 10। अब एफिशिएंसी आ गई, टोटल वर्क आ गया। क्या आप लोग टाइम निकाल सकते हो यहाँ से? ये मैं आपको निकाल के बताऊंगी, बट टाइम का इसमें कोई भी रोल हमारे पास वर्क में नहीं आएगा, क्योंकि हमेशा हम लोग काम किससे करते हैं, एफिशिएंसी से काम करते हैं। बट फिर भी टाइम निकाल के बता दूंगी। 600 बाय 15 कितना हो जाएगा, 15 4s आर एंड नहीं 8 करना है ना, सॉरी 8 से करना है ना, 15 से नहीं करना। 600 बाय 8 हमारे पास कितना आ जाएगा, 8 7s आर 56, 8 5s आर 15 और 600 कितना हो जाएगा, 600 बाय 15 40 हो जाएगा। अब 600 बाय 30 20 हो जाएगा, 600 बाय 40 15 हो जाएगा, 600 बाय 20 30 हो जाएगा, एंड 600 बाय 10 कितना हो जाएगा 60। तो ये लोग इतने इतने काम को करने में इतने इतने मिनट ले लेंगे, पूरे काम को करने में इतने इतने मिनट लेंगे। 1 मिनट की बात करूँ तो इतने में इतना काम हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने टोटल वर्क तो निकाल लिया। अब हमारे पास है जो एम्प्टी करते हैं। जब भी आपके पास दो एस्पेक्ट्स दिए होते हैं, चाहे टाइम एंड वर्क हो चाहे पाइप एंड सिस्टर्न हो, अगर ये हो ना कि दो अलग साइट्स पे काम हो रहा है, तो भी हम लोग टोटल वर्क जो है ना उन दोनों का सेम लेंगे, क्योंकि अगर हम लोग टोटल वर्क सेम लेंगे तो एफिशिएंसी वाले तरीके से एकदम आसानी से काम हो जाएगा। अगर टोटल वर्क सेम है तो पर मिनट हम लोग उनका पर मिनट का काम निकालेंगे, और फिर पर मिनट जो निकलेगा वो एकदम सही निकलेगा। अगर दोनों का टोटल वर्क अलग अलग ले लेंगे फिर आंसर हमारा सही नहीं आएगा, जो मेथड से मैं कर रही हूँ। यहां से अगर मैं देखूं तो मेरे पास पी क्यू के लिए जगह नहीं है, मैं यहीं लिख देती हूँ। ठीक है, कितनी देर में एम्प्टी करेगा, 80 मिनट में, 120 मिनट में, फिर आर कितने में करेगा 100 मिनट में, एस कितने में करेगा 75 मिनट्स में, एंड टी कितने में करेगा 60 मिनट्स में। 60 में ही करेगा ना। टोटल वर्क इनका 600 आपको ही लेना पड़ेगा। और मगर अगर ऐसा हो जाता है कि यहाँ पे 600 से कोई भी डिवाइड नहीं हो पा रहा, तो आपने क्या करना है, इसका और इसका दोनों का एलसीएम देखना है कि दोनों जो हमारे पास केसेस हैं उनमें सारी की सारी डिजिट्स कौन से नंबर से परफेक्टली कट हो सकती हैं, फिर वो हमारा टोटल वर्क बन जाएगा। अगर मान लो यहाँ पे 600 से नहीं होती, 1200 से होती, तो फिर सबको आप डबल कर दो, क्योंकि 600 का डबल किया तो यहाँ पे 1200 के लिए सबको डबल कर दो, और वो भी 1200 से हो जाएगा, तो बहुत परफेक्ट बात है। तो दोनों का टोटल वर्क हमें सेम ही रखना पड़ेगा। अगर वो भी ना हुआ तो आप इसका टोटल वर्क चेंज कर दोगे। 600 बाय कितना हो जाएगा 80, ये हो जाएगा 15/2। यहाँ पे स्पेस नहीं है फिर भी मैं लिख रही हूँ, आई होप आपको क्लियरली दिख रहा होगा। 1 मिनट इसको थोड़ा सा ना और इधर करके लिख देती हूँ, ब्लैक पेन से लिख देती हूँ। आई होप अब दिख रहा होगा, अभी भी नहीं दिख रहा ना, पहले ही सही था रेड पेन से। कितना था 15/2 हो जाएगा। फिर देखो 600 डिवाइडेड बाय 125 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। 600 डिवाइडेड बाय 7 8 हो जाएगा, एंड 600 डिवाइडेड बाय 60 इज 10। तो हमारे पास कितना आ जाएगा इनका पर मिनट के एफिशिएंसी या पर मिनट का काम कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। और क्योंकि ये एम्प्टी कर रही हैं तो सबके आगे हम लोग माइनस का साइन लगाएंगे, ये आप हमेशा ध्यान रखना, सबके आगे हमेशा माइनस का साइन लगेगा। तो ये इनकी एफिशिएंसीज निकल गई और ये इनकी एफिशिएंसीज निकल गई। एफिशिएंसीज आ गई तो काम अब बहुत अच्छे से होने वाला है। इसको देखो फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। एक बार इसको अच्छे से देख लो फिर क्वेश्चन करते हैं हम लोग। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखो क्या बोलता है हमें, पाइप ए एंड पाइप पी आर ओपन्ड साइमल्टेनियसली, मतलब दोनों को इकट्ठे खोला जाता है, एंड पाइप पी इज क्लोज्ड आफ्टर 2 मिनट्स। पाइप पी को हम लोग क्लोज कर देते हैं 2 मिनट के बाद। मतलब जो 2 मिनट काम हुआ वो ए और पी का इकट्ठा काम हुआ। ठीक है, तो फर्स्ट 2 मिनट्स अगर मैं देखूं तो काम किस किसने किया, ए और पी ने किया। ए और पी 1 मिनट में कितना काम करेंगे, ए 30 चॉकलेट्स बनाएगा और पी -15/2 कर देगा, मतलब 15/2 बिगाड़ देगा।
ए 30 चॉकलेट्स बनाएगा और पी -15/2 कर देगा, मतलब बिगाड़ देगा। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं बात करूं, एक बार पूरा क्वेश्चन ही पढ़ लेते, देन पाइप बी, ठीक है, हमें मतलब टोटल वर्क से इसको लेना ही पड़ेगा। तो 30 - 15/2 हो जाएगा 1 मिनट का काम, हमें चाहिए 2 मिनट का काम। तो 1 मिनट के काम को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 मिनट का काम आ जाएगा। ये 60 - 15 कितना होता है 45/2, तो 45/2 इंटू 2 कितना होता है 45 यूनिट्स, मतलब दोनों पहले 2 मिनट में 45 चॉकलेट्स बना लेंगे। देन पाइप बी एंड क्यू आर ओपनड आफ्टर 1 मोर मिनट। थोड़ा ध्यान देना, पाइप बी और क्यू को 1 मिनट और बाद में खोला जाता है, मतलब जो पाइप ए और पी चली उसमें से 2 मिनट के बाद पाइप पी को बंद कर दिया गया। ठीक है, पाइप पी को हमने बंद कर दिया, उसके 1 मिनट बाद आफ्टर 1 मोर मिनट, 1 मिनट के बाद बी और क्यू को खोला गया, मतलब इस 1 मिनट में काम किसने किया होगा, नेक्स्ट 1 मिनट में काम किसने किया होगा, ए ने। ए का 1 मिनट का काम कितना है 30 यूनिट्स का, 30 चॉकलेट्स का। ठीक है, इस 1 मिनट के बाद बी और क्यू को खोला गया। ठीक है, इधर बी और क्यू आ जाएंगे। पाइप ए एंड क्यू आर क्लोज्ड आफ्टर 2 मोर मिनट्स। थोड़ा ध्यान देना, 1 मिनट के बाद तक का तो काम हो गया, इसके बाद बोला है ए और क्यू को हमने बंद कर दिया आफ्टर 2 मोर मिनट्स, 2 और मिनट के बाद, मतलब ये जो 2 मिनट हमने बीच का ड्यूरेशन लिया है, इसमें किस किस ने काम किया होगा, बी ने और क्यू ने। ये 2 मिनट में किस किस ने काम किया होगा, बी ने और क्यू ने। ठीक है, इन दोनों का 1 मिनट का काम कितना होता है, बी 15 बनाता है और क्यू 5 बिगाड़ता है, तो 15 - 5 कितना हो जाएगा 10, और 1 मिनट का काम 10 था, तो 2 मिनट का कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, फाइंड द टोटल टाइम इन विच द सिस्टर्न विल बी फुल। ए और क्यू को हमने बंद कर दिया, थोड़ा ध्यान देना, ए और क्यू को हमने बंद कर दिया, मतलब ए जो है यहां से चलता आ रहा है, अगर ये जो नेक्स्ट 2 मिनट्स हैं इसमें डेफिनेटली ए ने भी काम किया होगा। ए को जब हमने बंद किया ही नहीं है पूरी ड्यूरेशन में, तो ये जो नेक्स्ट 2 मिनट्स हैं इसमें डेफिनेटली ए ने भी काम किया होगा, मतलब यहाँ पे ए बी और क्यू तीनों आएंगे। ए तो बंद नहीं हुआ, ए का 1 मिनट का काम कितना है 30 है, ए का 1 मिनट का काम है 30, इनका था 10, तो 2 मिनट का कितना हो जाएगा 80 हो गया, समझ में आ गई। ठीक है, ओके, पी को तो हमने पहले ही बंद कर दिया था, फिर ए चला, फिर बी और क्यू, उसके बाद वो बोल रहा है ए और क्यू को हमने बंद कर दिया 2 और मिनट के बाद, मतलब ये लास्ट था, जब लास्ट के 2 मिनट हमारे पास कौन कौन चला, ए बी और क्यू चला, इसके बाद बी अभी भी वर्किंग में है, बी अकेला वर्किंग में है अभी, बाकी सब बंद हो चुके हैं, मतलब बाकी का बचा हुआ काम अब कौन करेगा, सिर्फ और सिर्फ बी करेगा। थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे हमारे पास 80 + 30 कितना काम हो चुका है 110, 110 + 45, 110 + 45 इज 155, तो हमारे पास यहाँ पे टोटल काम कितना हो चुका है, तो हमारे पास टोटल काम कितना हो चुका है 155 चॉकलेट्स का। 80 + 30 इज 110, 110 + 45 इज 155, 155 का टोटल काम हो चुका है। टोटल वर्क हमारे पास था कितना 600 यूनिट्स का, तो 600 में से हमारे पास 155 ऑलरेडी हो चुका है, मतलब हमारे पास अब बचा कितना, 600 में से 150 गए 450, 450 में से 5 गए 445 बचे, और ये 445 अब कौन करेगा, बी करेगा, ये आप सबको पता है, क्यों, क्योंकि बी अकेला अब काम कर रहा है, तो रिमेनिंग वर्क कौन करेगा, बी करेगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये चला जाएगा 5 8 जार एंड 9 जार, 89/3 मिनट्स लगेंगे अब बी को काम करने में, रिमेनिंग वर्क को। लेकिन उसने पूछा क्या है कि हमें टोटल टाइम बताना है जब सिस्टर्न फुल हो जाएगी, मतलब पूरा टोटल टाइम हमें बताना है। पूरा टोटल टाइम मैं बताऊंगी तो 2 मिनट 1 मिनट,
3 मिनट, 3 मिनट और 2 मिनट कितने हो गए? 5 मिनट। और यहाँ पे कितने हैं? 89/3 मिनट्स। तो पहले के 5 मिनट्स प्लस 89/3 मिनट्स हमारे पास टोटल ड्यूरेशन आई, पहले के 5 मिनट्स और 89/3 मिनट्स। तो ये कितना हो जाएगा? 99 + 5 कितना होता है? तो टोटल हमें कितना टाइम लग जाएगा? 104/3 मिनट्स। कितना लग जाएगा? 104/3 मिनट्स। थोड़ा ध्यान देना, पहले 2 मिनट ए और पी चला, उसके बाद उसको क्या कर दिया? 2 मिनट के बाद पी को बंद कर दिया। मतलब पहले 2 मिनट सिर्फ ए और पी ने काम किया, फिर बी और क्यू 1 और मिनट के बाद खोले गए। मतलब इनको खोलने के बीच में 1 मिनट का गैप आया, और उस 1 मिनट में किसने काम किया? ए ने काम किया। फिर ए और क्यू को 2 और मिनट के बाद खोला गया। मतलब इन दोनों के बीच में जो 2 मिनट का टाइम आया है, उसमें ए भी काम कर रहा था, बी भी काम कर रहा था एंड क्यू भी काम कर रहा था, और इसके बाद 2 मिनट के बाद उन दोनों को बंद कर दिया। लास्ट में कौन बचा? हमारे पास बी बचा, जो कि अभी भी काम कर रहा था। तो इनका काम देख लिया, जितना काम बचा वो उसका बी का टाइमिंग निकाल लिया। टोटल निकालने के लिए पहली वाली टाइमिंग और अब वाली टाइमिंग ऐड करी, टोटल टाइमिंग आ गई। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग अब। फाइंड द रिस्पेक्टिव रेशो ऑफ द टाइम टेकन बाय पाइप सी, ई एंड आर। सी, ई और आर देखना है। सबसे पहले सी, फिर ई, फिर आर। कितना हो जाएगा? 28 - 6 is 22। तो इनको टाइम कितना लगेगा? टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी to fill the cistern and time taken by D, F and S to fill the cistern। D का देखना है, F का देखना है और S का देखना है। तो कितना? 50 - 8 कितना होता है? 42। तो इनको टाइम कितना लगेगा? दोनों का रेशो निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 21:11। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर आंसर। थोड़ा सा इजी था पहला वाला क्वेश्चन, थोड़ा सा ट्रिकी था। आई होप ये क्लियर होगा। अगर हम डेटा निकाल लेते हैं तो सारा काम इजीली हो जाता है। द सिस्टर्न इज फिल्ड ट्वाइस इन अ डे। इस सिस्टर्न को या मतलब इस काम को एक दिन में 2 बार किया जाता है। फॉर द फर्स्ट टाइम बी एंड डी आर ओपनड फॉर 10 मिनट्स। सबसे पहले बी और डी को खोला जाता है 10 मिनट के लिए। तो बी और डी का 1 मिनट का काम कितना है? देखो 15 और 10, 1 मिनट का काम कितना है? 25 चॉकलेट का। 1 मिनट का काम अगर 25 चॉकलेट का है तो 10 मिनट का काम कितनी चॉकलेट्स का होगा? 25 × 10, 250 चॉकलेट्स इन्होंने बना ली। और बाकी बची हुई चॉकलेट्स किसने बनाई? सी ने बनाई। बनानी टोटल कितनी थी? 600। 600 में से कितनी बना ली? 250। बची कितनी? 350। 350 बची, वो कौन बनाएगा? सी। कौन बनाएगा? सी। तो हम लोग टाइम निकाल सकते हैं, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। सी की एफिशिएंसी हमारे पास कितनी है? 20 है। सी को इतना टाइम लग जाएगा। दूसरे केस में बोलता है सेकेंड टाइम पाइप सी एंड ई आर ओपन फॉर 5 मिनट्स। सी और ई को दूसरे केस में नए तरीके से खोला जाता है 5 मिनट के लिए। देखो सी और ई का 1 मिनट का काम कितना है? 20 और 8 कितना है? 28 यूनिट बनाने का है, 28 चॉकलेट बनाने का है। तो 5 मिनट में कितनी बना लेंगे? 5 मिनट्स में कितनी बना लेंगे? 140 चॉकलेट्स। ठीक है। एंड देन पाइप ए इज ओपन्ड टू फिल द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सिस्टर्न। और बाद में पाइप ए को खोला जाता है। अब उसने बोला ना सी और ई को 5 मिनट के लिए खोला गया। सो दिस इज अंडरस्टूड कि 5 मिनट के बाद दोनों को बंद कर दिया गया, क्योंकि अदरवाइज फिर वो बोलता कि इनके साथ ही ए को खोला गया। बट उसने जब टाइमिंग मेंशन कर दी कि 5 मिनट के लिए ही खोला गया है, तो आगे हम लोग सी और ई को कंटिन्यू नहीं कर सकते। ठीक है। आगे क्या बोला गया है? ए को खोला गया है रिमेनिंग पार्ट के लिए। तो हमारे पास टोटल काम कितना था? 600 का। 600 में से 140 हो चुका है। रिमेनिंग कितना बचता है हमारे पास? 460। 460 कौन करेगा? ए करेगा। और ए 1 मिनट में कितना बना लेता है? 30 चॉकलेट्स।
ए 1 मिनट में कितनी बना लेता है? 30 चॉकलेट्स, तो 460 कितने में बनाएगा? 460/3 में। सो टाइम टेकन बाय सी टू फिल द रिमेनिंग पार्ट, ये वाला टाइम इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द टाइम टेकन बाय पाइप ए टू फिल द रिमेनिंग पार्ट। मतलब ये उसने क्या बोला है, सी ए का कितना परसेंटेज है ये बताना है। तो 35/2 डिवाइड में है 46/3, ये हमारा आंसर आ जाएगा परसेंटेज में। एंड दिस इज योर होमवर्क, आप इसको खुद से निकालेंगे कि कितना हमारा आंसर आया है परसेंटेज में निकालने के बाद। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। फाइंड द रिलेशन बिटवीन द फॉलोइंग टू क्वांटिटीज, दोनों क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन निकालना है। पाइप ए एंड टी आर ओपन्ड साइमल्टेनियसली फॉर 4 मिनट्स, 4 मिनट्स के लिए पाइप ए और टी को खोला जाता है। ए और टी का 1 मिनट का काम कितना है? 30 - 10। 1 मिनट का काम कितना है? 30 - 10 विच इज 20। तो 4 मिनट का कितना हो जाएगा? 80 चॉकलेट्स, 80 चॉकलेट्स हो जाएगा। एंड देन क्लोज्ड। फाइंड द टाइम टेकन बाय डी टू फिल द रिमेनिंग पार्ट। अब रिमेनिंग पार्ट कौन भरेगा? डी भरेगा। टोटल हमारे पास टास्क था कितने का? 600 चॉकलेट्स का, जिसमें से 80 ऑलरेडी बन चुकी हैं। तो डी कितना टाइम लेगा? टोटल वर्क कितना बचा? 520, और डी की एफिशिएंसी कितनी है? 10। तो डी को कितना टाइम लगेगा? 52 मिनट। क्लियर है? अगला केस देखो, ये हमने क्वांटिटी 1 के बारे में निकाला है। अब मैं क्वांटिटी 2 के बारे में निकालूंगी। देखो, पाइप एफ एंड एस आर ओपन्ड साइमल्टेनियसली फॉर 5 मिनट्स, दोनों को 5 मिनट के लिए खोला गया, फिर उनको बंद कर दिया गया। तो दोनों 5 मिनट में कितना काम कर लेंगे एफ और एस? देखो, एफ करता है +40, एस करता है -8। तो 1 मिनट में कितना काम करते हैं? 40 - 8 32 चॉकलेट्स। तो उन्होंने खोला कितने के लिए था? 5 मिनट के लिए। तो 5 मिनट में कितना काम कर लेंगे? 160 चॉकलेट्स का काम था। कितने का? 600 चॉकलेट्स का। 600 में से 160 बन चुकी हैं, रिमेनिंग कितनी रह गई? 440। वो कौन बनाएगा? एंड पाइप ई इज वर्कड फॉर द रिमेनिंग पार्ट। पाइप ई को रिमेनिंग पार्ट के लिए लाया जाता है। तो रिमेनिंग पार्ट पाइप ई का हमें टाइम निकालना है। टोटल वर्क डिवाइडेड बाय ई की एफिशिएंसी कितनी है? 8। तो ई को कितने मिनट लगेंगे? 55 मिनट। तो क्वांटिटी 1 का आंसर 52 मिनट है, क्वांटिटी 2 का आंसर 55 मिनट है। तो बताओ कौन सी क्वांटिटी बड़ी है? तो क्वांटिटी 1 छोटी है क्वांटिटी 2 से, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, बिकॉज 52 इज लेस देन 55। समझ में आया? अगला क्वेश्चन बिना कैलकुलेशन के हम लोग करेंगे, और आपको भी बिना कैलकुलेशन के ही करना है। आंसर निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। यहाँ पे उसने पूछा है फाइंड द टाइम टेकन बाय पाइप के, आर एंड एम टू फिल द सिस्टर्न। हमें ये इन दोनों स्टेटमेंट में से निकालना है, और पीछे का जो हमने डेटा निकाला है उसको हम लोग यूज कर सकते हैं, जो मतलब बेसिक डेटा था हमारे पास। पहली स्टेटमेंट में कहता है डी क्यू को ओपन हम लोग करते हैं और 20 मिनट तक चलाते हैं, फिर बंद कर देते हैं। पाइप के को हम लोग रिमेनिंग पार्ट के लिए फिल करने के लिए रखते हैं, और वो 100/3 मिनट्स लेता है। थोड़ा ध्यान देना, हमारे पास D की एफिशिएंसी थी, हमारे पास Q की एफिशिएंसी थी, दोनों का पर मिनट का काम था। अगर दोनों का 1 मिनट का काम हमें पता है, तो क्या 20 मिनट का काम निकाल सकते हैं? डेफिनेटली निकाल सकते हैं। जब हमने 20 मिनट का काम निकाल लिया, तो टोटल वर्क में से ये 20 मिनट का काम करके क्या हम लोग रिमेनिंग पार्ट निकाल सकते हैं? डेफिनेटली निकाल सकते हैं। अब इस रिमेनिंग पार्ट को करने के लिए, क्योंकि हमारे पास रिमेनिंग चॉकलेट्स भी आ जाएंगी, और उसने हमें यहाँ पे टाइम भी दे दिया, उसने हमें वर्क भी दे दिया, उसने हमें टाइम भी दे दिया, तो हमें यहाँ पे क्या बताना है? क्या हम लोग पाइप के की एफिशिएंसी यहाँ से निकाल सकते हैं? के की एफिशिएंसी यहाँ पे निकाल सकते हैं? डेफिनेटली निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इन तीनों की एफिशिएंसी हमें चाहिए होगी। टोटल वर्क हमारे पास 600 रहेगा, लेकिन डिवाइड में हम लोग तीनों की एफिशिएंसी लिखेंगे, तभी हमारे पास काम में आएगा। अब अगर मैं स्टेटमेंट 1 को यूज करती हूँ, तो मेरे पास अभी तक सिर्फ के की एफिशिएंसी आई है, आर की मेरे पास नहीं आई। तो क्या स्टेटमेंट 1 से आंसर निकल सकता है?
बिल्कुल भी नहीं निकल सकता। ऑरली करेंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? सॉल्व करके देखोगे तो खुद ब खुद समझ में आने लगेगा, लेकिन मैं सॉल्व नहीं करवाऊंगी। दैट इज योर होमवर्क। मैं आपको स्मार्टली वर्क करना सिखा रही हूँ। हम क्या के की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं? डेफिनेटली निकाल सकते हैं यहाँ पे, लेकिन स्टेटमेंट 1 से आंसर नहीं आ रहा और इधर और भी यहाँ से कट हो जाएगा, क्योंकि अकेले स्टेटमेंट्स को यूज करके आंसर हम लोग नहीं निकाल सकते। अगला देखो, एफिशिएंसी ऑफ पाइप M इज इक्वल टू सम ऑफ एफिशिएंसीज ऑफ पाइप K एंड F। हमें बेसिक नॉलेज में F की एफिशिएंसी पता थी, बेसिक डेटा में। ऊपर हमने K की एफिशिएंसी निकाल ली, तो क्या यहाँ से मेरे पास M की एफिशिएंसी आ जाएगी? M किसके बराबर है? K प्लस एफ के। K की निकाल चुकी हूँ, F की निकाल चुकी हूँ। क्या M की एफिशिएंसी आ जाएगी? हमें चाहिए किसकी थी? K, R और M की। और इस स्टेटमेंट से हमारे पास सिर्फ और सिर्फ M की निकली। R की मेरे पास बेसिक इंफॉर्मेशन में थी, जो मैंने टेबल बनाया हुआ था उसमें R की थी, तो R की निकालनी नहीं है। बट इस स्टेटमेंट को यूज करके अकेली को यूज करके नहीं निकलेगा। फिर से बताती हूँ, ये K की एफिशिएंसी हमने कब निकाली थी? जब मैंने ये वाली स्टेटमेंट यूज करी थी। अगर मैं बोलूँ आप ये वाली स्टेटमेंट भूल जाओ, ऊपर वाली, सीधा इसको पढ़ के इसको करो, तो आपके पास यहाँ पे K की एफिशिएंसी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ F की है। तो क्या अकेला स्टेटमेंट 2 से आंसर निकल सकता है? नहीं निकल सकता। दोनों को कंबाइन करते हैं। जब मैंने दोनों को कंबाइन किया, मेरे पास K की एफिशिएंसी यहाँ से आ गई, तो मेरे पास M की भी निकल गई। यहाँ से K की आई, यहाँ से M की आई, R की ऑलरेडी मेरे पास थी। K, R, M तीनों की एफिशिएंसीज आ गई, तो क्या मेरे पास टाइम आ जाएगा? डेफिनेटली आ जाएगा। मतलब यहाँ पे अगर मैं स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों को यूज करती हूँ तो मेरे पास आंसर आ जाएगा, लेकिन दोनों स्टेटमेंट्स को यूज करना पड़ेगा। आंसर आप खुद से निकालोगे, मैंने जस्ट आपको बताया इसको करते कैसे हैं, ठीक है? इसको ऑरली करोगे तो टाइम ज़्यादा से ज़्यादा सेव आपका हो जाएगा। सो ये 5 क्वेश्चंस थे पाइप एंड सिस्टर्न बेस्ड डेटा इंटरप्रिटेशंस के, एंड आई होप आपको ये 5 क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये सेशन किस तरीके का लगा। नेक्स्ट सेशन आपको मेंस लेवल का कौन से टॉपिक के ऊपर चाहिए वो मैं लेकर आऊँगी। एंड कल हमारा सेशन, कल फ्राइडे को हमारा फिर से एक स्पीड बूस्टर सेशन है। जैसे मैंने आपका ट्यूसडे को सेशन लिया था, जो कि आपने बहुत पसंद किया था, आपको बहुत अच्छा लगा था वो वाला सेशन, तो एवरी ट्यूसडे एंड फ्राइडे हमारा स्पीड बूस्टर सेशन रहने वाला है। तो डेफिनेटली आप कल उसमें आएंगे, अपने आप को टेस्ट करेंगे। एंड पिछली बार काफ़ी ज़्यादा लोग लाइव थे, उन्होंने लाइव अटेम्प्ट किया, तो आप लोग भी आना और आप लोग भी उसी टाइम ही अटेंड करना, बिकॉज फिर करने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे ऑलरेडी लाइव चैट में होते हैं। तो कल आप आओगे, स्पीड बूस्टर सेशन अटेंड करोगे। कल का पूरा दिन का जो मैंने आपको काम दिया हुआ है सिंप्लीफिकेशन से अप्रॉक्सीमेशन का, वो आप मेरे वाले वीडियो से कर लेना, मेरे सेशन से कर लेना, अलग से मत करना, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। कल का इतना काम आपका कम हो गया, क्योंकि मैं आपको टाइमर के साथ करवाती हूँ। दैट इज़ ऑल्सो प्लस पॉइंट। एंड मिलेंगे कल सेशन में। इसके बारे में डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में रिव्यूज़ लिख देना, एंड आई विल बी ईगरली वेटिंग फॉर योर आंसर, जो मैंने आपको होमवर्क में दिया है, प्लस दिस क्वेश्चन, इसका भी आंसर आप निकाल के मुझे बताओगे। तो चलते हैं फिर, गुड लक, ऑल द बेस्ट, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय।